हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो सभी भारतीय लोगों के जीवन का अंग बन गए। इनमें रामायण तो महान रचना है ही, यह हमें सिखाती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और रामायण लोकप्रिय पुस्तक है और इस ग्रंथ को सभी बहुत प्रेम करते हैं। परंतु महाभारत, इसका स्थान विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। महाभारत यह कृति का मतलब कोई प्रशंसनीय कार्य, किसी के द्वारा लेखन, चित्रांकन आदि रचनात्मक जो कार्य होते हैं जो बहुत प्रशंसनीय होते हैं, तो वो होती है कृति। तो कृति परंपरा और दंत कथाओं। दंत कथा का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कहानियाँ चलती आ रही है और लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं होता है कि ये कथाएं सच है। फेबल्स बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। तथा प्राचीन भारत में जो राजनीतिक और सामाजिक संस्था थी, इन सबका एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं हम महाभारत को। ये सारी चीज़ें मिक्स होकर महाभारत में हैं। नेहरू जी कह रहे हैं कि 10 वर्ष बल्कि उससे भी अधिक समय से भारतीय विद्वान उन्हें महाभारत से संबंधित जो भी पाठ उपलब्ध हैं उन सब का जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं कि ये प्रामाणिक है या नहीं, ताकि उसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित कर सकें। प्रामाणिक संस्करण प्रमाण सहित हम बता सकें कि ये जो बुक में लिखा है वो सच है, प्रमाण दे सकें उसका। उन्होंने कुछ अंश तो प्रकाशित कर भी दिए हैं, लेकिन यह कार्य अभी भी अधूरा है। महाभारत के समय ही भारत में कई विदेशी लोग आ रहे थे और वो अपने साथ अपने रीति रिवाज भी साथ में लेके आ रहे थे। इनमें से बहुत से रिवाज आर्यों से मेल ही नहीं खाते थे, और इस विरोधी विचारों और रिवाजों का एक विचित्र घालमेल, मतलब मेल जोल। दो पदार्थ हैं जो अलग अलग हैं एकदम, जो वस्तुएं हैं ऐसी, इनकी दो संस्कृतियां हैं एकदम अलग अलग हैं, उनका मेल जोल दिखाई पड़ता है। जैसे आर्यों में तो स्त्रियों के अनेक विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका द्रौपदी एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि द्रौपदी को 5 भाइयों से शादी करनी पड़ी। अब आर्य तो पहले से ही यहाँ मौजूद थे, और यहाँ पहले से मौजूद जो आदिवासी थे वो भी आर्यों के साथ घुल मिल कर रह रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ नए आने वाले लोगों के साथ भी आर्यों ने घुल मिल कर रहे और एक होकर रहे। और इन तीनों के घुल मिलकर रहने की वजह से एक नई स्थिति पैदा हो गई, और उसके अनुरूप वैदिक धर्म में कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और ये किया जाने लगा। संशोधन मतलब सुधार, मॉडिफिकेशन। अब इसने क्या किया, सबको समेटकर चलने वाला एक उदार और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। उदार मतलब दयालु, ईमानदार, इस तरह का एक धर्म सामने आया जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने पहले भी देखा है वैदिक युग में भी कि हमारा जो बेसिक नेचर था भारतीयों का, वो था सत्य की खोज। सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। और इसलिए जब अलग अलग जगह से लोग आए अपने रीति रिवाज लेके, तो भारतीयों ने पहले भी हर तरह के लोगों को अपनाया, उनको अपने में समा लिया, कुछ उनसे लिया और कुछ उनको दिया। तो इसलिए एक नए हिंदू धर्म का निर्माण हो सका। और एक विशेषता पढ़ी थी हमने भारतीयों के बारे में कि अलग अलग जगहों से आने वाले लोगों के अगर विश्वास अलग अलग हो, रीति रिवाज अलग अलग हो, विरोधी विश्वास वाले लोगों को भी इन लोगों ने अपनाया और सहन किया उनके विश्वासों को भी। भारतीय दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत थे, और उनके नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो महाभारत में हिंदुस्तान की या भारतवर्ष की बुनियादी एकता, यूनिटी पर बल देने की बहुत कोशिश की गई है, और इसका पहले नाम था आर्यावर्त। आर्यावर्त मतलब आर्यों का देश। उत्तर भारत के कई इलाके मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले हुए थे, तो इनको ही आर्यावर्त कहा जाता था। रामायण की कथा से हमें पता चलता है कि दक्षिण में आर्यों का कैसे विस्तार हुआ था। दक्षिण में ही गए थे राम जी, वहाँ पर ही फिर श्रीलंका गए थे, वहाँ पर रावण को मारा था। तो ये सब कहानी हमें पता चलती है। वह विराट युद्ध जो बाद में हुआ, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया,
बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। और ये जो लड़ाई हुई थी, ये हम जो उत्तरी भारत की बात कर रहे थे उसी पर एकाधिकार करने के लिए लड़ी गई थी। और इस लड़ाई से ही एक अखंड भारत का जो विचार था उसकी शुरुआत हुई। इस अवधारणा मतलब विचार के अनुसार अभी जो अफगानिस्तान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था और इस हिस्से को उस समय गांधार कहा जाता था। अभी उसे कंदहार शहर ऐसा बोलते हैं। तो ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसका कारण ये था कि यहाँ के मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा। दिल्ली नाम का कोई आधुनिक शहर उस समय नहीं था, बल्कि दिल्ली के पास ही एक हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर थे और वही उस समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत की मुख्य कथा कुरुक्षेत्र के महासंग्राम की कथा है, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई। कथा इस प्रकार है कि धृतराष्ट्र और पांडु ये दो भाई थे। उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए राजा नहीं बन सके। पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन थे। महाभारत कथा के अनुसार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर। और ये पांचों भाई पांडवों के नाम से प्रसिद्ध थे। युधिष्ठिर बड़ा होने के कारण राज्य का उत्तराधिकारी था। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने के तरह तरह उपाय किए, लेकिन जब सब असफल रहे तो कौरवों ने पांडवों को जुआ, जो एक तरह का खेल होता है जिसमें दांव लगाया जाता है, उसके लिए आमंत्रित किया और चालाकी से पांडवों को हरा दिया। पांडव द्रौपदी सहित राज्य सब हार बैठे और उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास का अर्थ है कि पांडवों को कौरवों से छुपकर 1 साल रहना पड़ेगा, जिसमें वो रूप बदल कर रह सकते हैं, लेकिन कौरवों में से कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता। अगर पहचान लिया तो उन्हें फिर से वनवास हो जाएगा। तो उन्होंने अज्ञातवास भी पूरा किया, 12 वर्ष का वनवास भी पूरा किया। जब 13वें वर्ष के पश्चात वो कौरवों के पास आए तो कौरवों ने उन्हें राज्य देने से इनकार कर दिया, इसलिए ये युद्ध हुआ। महाभारत में कृष्ण से संबंध बहुत आख्यान है। आख्यान मतलब बहुत सारे वर्णन हैं, वृत्तांत हैं। कृष्ण की बुआ जो थी वो पांडवों की माता कुंती थी। और इसके अलावा महाभारत में बहुत प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता है, जहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो इस उपदेश के अलावा इस ग्रंथ में शासन कैसे चलाना है, उसकी कला, और सामान्य रूप से हम जब जीवन जीते हैं तो उसके नैतिक रूप से हमें कैसे जीना है, क्या वैल्यू होना चाहिए हमारे जीवन में, और हमारे आचार कैसे होना चाहिए, ये सब सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। महाभारत के अनुसार ये सब चीज़ें किसी भी धर्म की बुनियाद है, बेसिक चीज़ें हैं, जिसके बिना कोई सच्चा सुख नहीं मिल सकता और कोई भी समाज एक होके नहीं रह सकता, एकता नहीं रह सकती किसी समाज में। और इसका लक्ष्य जो है वो है लोक मंगल, मतलब सभी लोगों का कल्याण हो। ये किसी विशेष वर्ग के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का है। मतलब सबको धर्म के अनुसार ये आचरण करना चाहिए। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है, मतलब सापेक्ष मतलब दूसरों पर अपेक्षित है, आधारित है। और सत्य, निष्ठा, अहिंसा जैसे जो बेसिक हमारे प्रिंसिपल है उसको छोड़कर खुद ये धर्म जो होता है वो जैसी परिस्थितियाँ होती है और जैसा समय होता है उस पर निर्भर करता है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो टिकाऊ है, मतलब बहुत समय तक चलने वाले हैं और अपरिवर्तनशील भी। परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। महाभारत में हमने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये लोग बहुत अच्छे लोग थे, पूज्य लोग थे, लेकिन इनके वचन के कारण, कर्मों के कारण इन लोगों को दुर्योधन का साथ देना पड़ा। इन लोगों ने अधर्म का साथ दिया। इसलिए यहाँ कहा गया है कि धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है। जब गलत हो रहा था
तब बड़े लोग थे ये, इन लोगों का कर्तव्य था कि उस चीज़ को वहीं पर रोकना था, सत्य का साथ देना था, वही उस समय धर्म था। तो ये सब का मिश्रण है धर्म, जो समय के साथ बदलता रहता है। यहाँ पर भी अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया, जैसा दूसरी जगहों पर दिया गया था। यहाँ एक बात दिलचस्प यह है कि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध दिखाई नहीं देता। मतलब अहिंसा और अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करना, ये दोनों एक ही है, ऐसा समझा जाता था। ये पूरा महाकाव्य का जो केंद्र था, सेंटर पॉइंट क्या था? विराट युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध। तो यहाँ अहिंसा के जो विचार है उसका ज़्यादातर संबंध इनके उद्देश्य से है। इनका उद्देश्य हिंसा करना नहीं था, हिंसा की मानसिकता नहीं थी इनके पास, और आत्म अनुशासन, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण, इन सब का मतलब था अहिंसा इनकी नज़रों में। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार, मतलब खजाना है, जिसमें बहुत सारी अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती है। यह विविधतापूर्ण, मतलब बहुत सारी भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें हैं इसमें, और भरपूर, मतलब ज़िंदगी के हर विषय को आप समझना चाहें तो इसमें भरपूर ज्ञान है। और खदबदाती ज़िंदगी, खदबदाती मतलब उबलना, बॉईल होना, तो एक्टिव ज़िंदगी थी यहाँ पर। सराबोर का अर्थ है भीगा हुआ, खदबदाती ज़िंदगी से सराबोर मतलब सब लोग कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, आलसी लोग नहीं थे, एक्टिव लोग थे। महाभारत में केवल नैतिक ज्ञान नहीं दिया गया, यह केवल नैतिक शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को अगर हम एक वाक्य में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य ना हो। मतलब हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जैसा हम खुद चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, किसी के साथ बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। और महाभारत में लोक मंगल पर जोर दिया गया है, मतलब सभी लोगों का अच्छा हो, इस बात पर बल दिया गया है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन, ये सभी सफलता के साधन हैं। जाति और कुल से किसी की सफलता निश्चित नहीं होती है। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है, मतलब जीवन जीने और अमर रहने से भी बड़ी चीज़ है जीवन में धर्म का पालन करना। फिर कहा गया है, सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। जब तक हम दुखी नहीं होंगे, दुख का एहसास नहीं होगा, तो जब सुख आएगा तो उसको भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो सुख दुख दोनों ज़रूरी है जीवन के लिए। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। हम जानते हैं कि रेशम के कीड़े के सलाइवा के सूखने पर रेशम का धागा बनता है और वो उसे अपने चारों ओर लपेट लेता है। तो धन के पीछे दौड़ने वालों के लिए भी यह व्यंग किया गया है कि कई लोग होते हैं जो धन को संग्रह करके रखते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो उनकी तुलना रेशम के कीड़े से की गई है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए एक आदेश दिया गया है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। ये बात सच है कि इंसान को संतोषी होना चाहिए, संतोष करना चाहिए, लेकिन यदि आपके बस में कुछ है, आपके पास शक्ति है, आपके पास साधन है, बुद्धि है और आप कुछ विकास कर सकते हैं किसी चीज़ में, तो वो आपको करना चाहिए। उसी से हम जीवित भी रह सकते हैं और हमारा धीरे धीरे विकास भी होता जाता है। अगर हम एकदम संतोष करके बैठेंगे कि जो है बस ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, तो हम विकास ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कर्म करने का संदेश दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।